देखिए यूपीएससी का मेंस और प्रीलिम्स इतना ज़्यादा कनेक्टेड है पॉलिटी में, स्पेशली इसका सबूत देता हूं आपको। 2025 में देखिए ये वाला क्वेश्चन आया, ऊपर देखिए 87 क्वेश्चन, इसका सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल ऑन बीइंग इलेक्टेड एज अ स्पीकर शैल रिजाइन फ्रॉम द पार्टी। मतलब ये कह रहा है कि अगर स्पीकर बन गया कोई तो अपनी पार्टी से रिजाइन कर देगा। ये गलत है, ठीक है, लक्ष्मीकांत में दिया है। आप इसको गलत मानेंगे, आपका आंसर सी आ जाएगा। आपको पहला और तीसरा स्टेटमेंट पढ़ना भी नहीं है। लेकिन हम यहां पर नहीं रुकते, आगे चलते हैं। देखिए नीचे देखिए आप, 2020 का मेंस का GS2 का क्वेश्चन आपके सामने है। वो मैं 2020 लिखना भूल गया वहां पर, आप मान लीजिए। उसमें देखिए लिखा है वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर, डू यू थिंक दिस प्रैक्टिस शुड बी अडॉप्टेड बाय इंडिया। ये जो इंग्लैंड की प्रैक्टिस है, एक्चुअली एक स्पीकर होता है, वो अपनी पार्टी को त्याग देता है, पार्टी हटा मतलब पार्टी छोड़ देता है, और वो स्पीकर बन जाता है और वो परमानेंट रहता है 5 साल, 5 या 4 साल जितना भी रहता है। यानी कि 2020 में यूपीएससी ने एक कॉन्सेप्ट पूछा कि क्या जो वंस अ स्पीकर ऑलवेज स्पीकर का जो कॉन्सेप्ट है इंग्लैंड में, क्या वो इंडिया में आ सकता है और आना चाहिए। इससे क्या फर्क पड़ेगा ट्रांसपेरेंसी पे। और वही एग्जैक्टली 2025 में प्रीलिम्स में यूपीएससी पूछ लेता है। देखिए सेकंड स्टेटमेंट में कि क्या अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस एक जो स्पीकर है वो अपनी पार्टी छोड़ देता है। वो वही कॉन्सेप्ट है जो 2020 का मेंस का क्वेश्चन था और जो 2025 में सेकंड स्टेटमेंट है, दोनों सिमिलर कॉन्सेप्ट हैं। हाँ, ये लक्ष्मीकांत में दिया है, लेकिन आप ये समझिए कि ये मेंस 2020 का एक रिपीटेड थीम है। इसलिए मेंस के क्वेश्चन, स्पेशली ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी के, आप कॉन्सेप्ट्स अच्छा कर सकते हैं, वो प्रीलिम्स में आपको फायदा देगा। तो यहां पर मुझे फर्स्ट और थर्ड पढ़ने की नीड नहीं है, क्योंकि जैसे ही मैं मानता हूं कि भैया ऐसा नहीं होता है, ये इंग्लैंड में होता है, जो कि 2020 में भी यूपीएससी बोला है, आपका आंसर सी आ जाता है 1 और 3। मैं आपको ये बताना चाह रहा था। तो इसलिए देखिए मेंस का और प्रीलिम्स का दोनों का इतना इंटरलिंक्ड है।